गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक नहीं कहते, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां, ठीक। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डेराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है। सबसे क्या हमने इससे पहले पढ़ा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहली लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, चौथी टेम्परेचर, पांचवी इलेक्ट्रिक करंट, छठी ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ये सातों क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और क्वांटिटी के सपोर्ट से नहीं शो की जा सकती हैं और ये अपने में इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होती है। और डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स कहलाती हैं जो इन फंडामेंटल यूनिट्स के सपोर्ट से बनाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एरिया, ठीक, एरिया यदि अगर हिंदी में कहा जाए तो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त होने वाली राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक, और व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज को का जो यूनिट होती है वो कहलाती है डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि साइंटिस्ट के पास एक ये आया कि एरिया, तो एरिया आप नॉर्मली क्या देखते हैं कि एक ये हमारा एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है यानी कि आयत है। ये इसकी लंबाई यानी कि लेंथ होती है, ये हम मान लेते हैं L होती है, और ये इसकी चौड़ाई B होती है, विड्थ B। अब जो ये होता है इसका एरिया। तो ये क्वेश्चन आया कि क्या एरिया को नापने के लिए एक नई क्वांटिटी बनाई जाए, कि एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई जाए? तो जवाब आया नहीं, क्योंकि इसको हम शो कर सकते हैं कि जब इसको नापा गया तो ये पाया गया कि अगर हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो इस जितनी नाप इसकी आ रही है वो उसके बराबर आ रही है। मतलब हम इसके और इसके मल्टीप्लाई के टर्म में एरिया को शो कर सकते थे। तो इसलिए हमने क्या किया कि एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ? L यानी कि लेंथ, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, बस उसका नाम चेंज है, तो L इंटू बी। इसी तरह इसकी यूनिट क्या बना दी गई? इसकी यूनिट बना दी गई कि L यानी कि लेंथ को हम नापेंगे मीटर में और विड्थ को भी हम नापेंगे मीटर में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमें क्या पता चला कि इस एरिया जो कि एक यूनिट, ये भी एक क्वांटिटी है, इसको हम लेंथ के फॉर्म में शो कर सकते हैं कि दो लेंथ को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया निकल आता है। तो इसके लिए हमें नई क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, और जब नई क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी तो हमको नई यूनिट भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी तरह वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए L इंटू बी इंटू एच यानी एक लेंथ, एक विड्थ और एक उसकी हाइट, और तीनों चीजों, हाइट भी क्या होती है? एक तरह से लेंथ ही तो होती है। तो हाइट जो लेंथ होती है उसको भी आप मीटर में नापोगे, विड्थ को भी मीटर में नापोगे और लेंथ को भी मीटर में नापोगे, तो इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? मीटर इंटू मीटर यानी इक्वल्स टू मीटर क्यूब। ठीक, अब इसी तरह एक यूनिट और आपने पढ़ी है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। आपने क्या पढ़ा है? घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन
वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट द्रव्यमान को हम नापेंगे किलोग्राम में, और अपॉन की जगह पर हम ये साइन लगाएंगे किलोग्राम पर, और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारी यूनिट हो गई डेंसिटी की। तो यहाँ से हमको एक चीज ये पता चली कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो नॉर्मली फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल राशियों के आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाई जाती है, जोड़ या घटा करके नहीं बनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो उनकी यूनिट्स भी बनती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके बनती हैं और या डिवाइड करके बनती हैं। तो इस तरह आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं कि एक नया क्वेश्चन निकल के आता है कि डायमेंशंस यानी कि विमाएं किसे कहते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि जब हमने एरिया की यूनिट निकाली तो m स्क्वायर आया, यानी ये m क्या है? फंडामेंटल यूनिट लेंथ की, सॉरी फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की, और इसकी पावर कितनी है? 2। और यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम में मीटर क्यूब, यहाँ क्या है? केजी है पर मीटर क्यूब है, ठीक। तो डायमेंशंस क्या होती है? हमने क्या देखा कि यहाँ मीटर के ऊपर पावर 3 है, और अगर इसको लिखोगे तो ये इस तरह भी लिखा जाता है केजी m की पावर -3, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर केजी की पावर 1 है और m की पावर -3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम बेसिक यूनिट से यानी बेस यूनिट से यानी कि मूल मात्रकों से हम बनाते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं, तब हमको क्या मिलती हैं? फंडामेंटल यूनिट के ऊपर कुछ पावर्स मिलती हैं जो प्लस माइनस और हाफ या 3/2 भी हो सकती हैं। तो उन यूनिट द पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स, द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, मतलब बेस क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर लगी होती हैं या एक्सपोनेंट्स होते हैं, आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो वो जो पावर लगी होती है वो क्या कहलाती है? हमारी डायमेंशंस या विमा कहलाती हैं। यानी नॉर्मल वर्ड्स में हम ये समझ सकते हैं कि पावर इज ही आपकी डायमेंशंस है, लेकिन किसकी पावर? किसकी पावर? पावर बेस यूनिट की यानी फंडामेंटल यूनिट की यानी कि मूल मात्रकों की, यानी किसी व्युत्पन्न राशि की विमाएं वह घातें यानी पावर होती हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ देखिए m की पावर 3। अब क्या किया गया? जब हमने यूनिट बनाना शुरू की तो हमने सबका एक डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए, तो जब डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सिंबल होता है। उस सिंबल को बनाने के लिए हमने हर फंडामेंटल क्वांटिटी का एक सिंबल बना लिया, और उस सिंबल को बनाने के बाद उन्हीं के सहायता से हमने डेराइव्ड यूनिट्स की डायमेंशंस बनाने शुरू किए। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे पहले लेंथ यानी लंबाई, इसका डायमेंशनल फार्मूला बना L, कैपिटल L, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक। मास यानी द्रव्यमान, इसका कैपिटल M, और टाइम यानी समय कैपिटल T। टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर का जो SI यूनिट होती है वो होती है केल्विन, लेकिन उसको K से ना डिनोट करके इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, तो इसका A। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का होगा कैंडिला CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है वो मोल।